आज ओड टू स्काईलार्क का अगला पार्ट देखते हैं। आज की वीडियो में हम लाइक ए ग्लो वार्न गोल्डन यहाँ से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम 2-3 पार्ट इसका बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। तो ये ओड टू ए स्काईलार्क जो शैली पी.वी. शैली के द्वारा लिखी गई कविता है, तो बहुत महत्वपूर्ण कविता है, इसको देखते हैं। तो लाइक ए ग्लो वार्म है, ठीक है, WORM है। किसी किसी किताब में RN दे दिया है, वो गलत है। ग्लो वार्म WORM, ठीक ना। ग्लो वार्म माने होता है जुगनू, ठीक है। गोल्डन माने होता है सुनहरा, जान ही रहे हो, सुनहरे रंग का या पीले रंग का, ठीक ना। कह रहा है कि पी.वी. शैली जो है लावा पक्षी का स्काईलार्क, जिसको कहते हैं लावा पक्षी या आवाबिल पक्षी, उस पक्षी का गीत सुन रहे हैं। तो उसका गीत जो है इनके लिए दुनिया के सभी गीतों से क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो उसकी तुलना बहुत सी चीज़ों से करते हैं, ठीक है। राजकुमारी के गीतों से करते हैं, विवाह गीत से करते हैं, समूह गीत से करते हैं। यहाँ क्या है, जुगनू की जो चमक है उससे वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसका गीत बड़ा अच्छा रहेगा, सुनेंगे ये सब कुछ बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन कह रहा है कि जैसे कोई, ए मतलब एनी से एनी कोई, जैसे कोई जुगनू, ठीक, गोल्डन माने सुनहरा, जैसे इन ए डेल ऑफ ड्यू, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई जो है जुगनू जो है सुनहरे रंग में, यानी पीला जो है, पीला रंग का होता है जो जुगनू का कलर जो होता है, ठीक है, रात को चमकता है। जैसे कोई सुनहरा जुगनू, इसका अर्थ होगा, ठीक है। ग्लो वार्म गोल्डन माने सुनहरा जुगनू। इन ए डेल ऑफ ड्यू, डेल माने होता है घाटी, ड्यू माने होता है ओस की घाटी में, ठीक है। ए माने एनी किसी, इन ए डेल ऑफ ड्यू माने किसी ओस की घाटी में। जैसे कोई सुनहरा जुगनू किसी ओस की घाटी में। स्कैटरिंग माने होता है फैलाना या बिखेरना, फैलाता रहता है। अनबिहोल्डन, ठीक है। अनबिहोल्डन माने होता है अदृश्य सा होकर। बिहोल्ड माने क्या होता है, देखना, तो अनबिहोल्डन माने अदृश्य सा होकर, मतलब कोई इसको देख ना रहे, ऐसी कंडीशन में होना, मतलब अदृश्य सा होकर। अदृश्य सा होकर फैलाता रहता है। इट्स माने अपना। एयरिल माने होता है वायविक। एयरिल माने वायविक, वायु से जो संबंधित हो, वायविक। ह्यू माने क्या होगा, यहाँ लाइट होगा, प्रकाश। एयरियल ह्यू माने वायविक प्रकाश, क्लियर। तो मतलब अपना वायविक प्रकाश। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कोई सुनहरा जुगनू ओस की घाटी में अपने, हाँ, अदृश्य सा होकर, अनबिहोल्डन, ओस की घाटी में अदृश्य सा होकर अपना वायविक प्रकाश फैलाता रहता है, ठीक। जैसे कोई जुगनू मतलब सुनहरा जुगनू। ये देखिए गोल्डन और बिहोल्डन का राइम देना था, इसलिए वो लास्ट में लिख दिया गया, उसका अर्थ गोल्डन का पहले लिया जाएगा, ठीक ना, ग्लो वार्म से। जैसे कोई सुनहरा जुगनू ओस की घाटी में, किसी ओस की घाटी में अदृश्य सा होकर अपना वायविक प्रकाश फैलाता है, ठीक है। एमंग द फ्लावर्स, ठीक है, कहाँ फैलाता है, एमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में, एंड ग्रास और घास के बीच में, फूल तथा घासों के बीच में, क्लियर। फूल तथा घासों के बीच में अपना वायु प्रकाश क्या करता है, फैलाता है। तो कह रहा है कौन, फूल तथा घासों के बीच में, विच स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, तो जो उसे, स्क्रीन माने होता है छिपा लेते हैं, स्क्रीन माने छिपाना, ठीक है। अब जो उसे छिपा लेते हैं, फ्रॉम द व्यू माने दृष्टि, देखना या दृष्टि, तो जो उसे लोगों की दृष्टि से क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, क्लियर। जो उसे, जो मतलब क्या होता है, विच माने जो माने घास और फूल, जो मतलब वो घास और फूल जो है उसे, व्यू माने दृष्टि, माने लोगों की दृष्टि से, स्क्रीन माने छिपाना या बचाना, ठीक है, लोगों की दृष्टि से उसे छिपा लेते हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब कि जो उसे लोगों की दृष्टि से छिपा लेते हैं, मतलब लोगों के लिए जिससे वह अदृश्य हो जाता है फूलों और घासों में रहने के नाते, ठीक है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो पीला पीला प्रकाश रहता है वो दिखाई पड़ता है। अभी आप रात में देखे हो पेड़ों पे जुगनू वगैरह, पीपल वगैरह के पेड़ में अक्सर कभी कभी होते हैं, ठीक ना। तो मतलब वो तो दिखाई नहीं पड़ेंगे कि जुगनू कहाँ है, लेकिन उसका प्रकाश क्या होता है, दिखाई पड़ता है।
तो वही कह रहे हैं कि उसी तरह से हे लवा पक्षी, तुम भी दिखाई तो नहीं पड़ रही हो, लेकिन तुम्हारा गीत मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब लोग जो है प्रकाश को तो देखते हैं लेकिन जुगनू को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो फूल और घास जो है उसको छिपा लेते हैं। उसी तरह से कहने का मतलब तुम भी ऊपर जो है आकाश में पेड़ की शाखा पर बैठी हो, ठीक है, और पत्तियों के बीच में बैठी हो, तुम भी पत्तियों तथा फूलों के बीच में, तुम तो नहीं दिखाई पड़ रही हो, लेकिन तुम्हारा गीत जो है यहाँ सुनाई पड़ रहा है, मैं उसे सुनकर आनंदित हो रहा हूँ। ऐसी कल्पना पीबी शैली करते हैं। क्लियर? तो चलिए एक बार इससे रिपीट कर देना है स्पीडली। लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, ठीक है, जिस प्रकार कोई सुनहरा जुगनू इन ए डेल ऑफ ड्यू, ठीक है, किसी ओस की घाटी में, स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, अदृश्य सा होकर अपना वायविक प्रकाश फैलाता है। कहाँ फैलाता है? एमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, फूलों और घास के बीच में। तो पूरे करती होगा, जिस प्रकार कोई सुनहरा जुगनू किसी ओस की घाटी में, ठीक है, अदृश्य सा होकर फूलों और घास के बीच में अपना वायविक प्रकाश फैलाता है। विच स्क्रीन इट्स फ्रॉम द व्यू, जो मतलब अर्थात घास और फूल, ठीक है, उसे जो है लोगों की दृष्टि से क्या करते हैं, छिपा लेते हैं, लोग नहीं देख पाते उसको। उसी तरह से मैं भी जो है ठीक है, तुमको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा गीत मैं सुन रहा हूँ। चलिए, वो प्रकाश लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए इसी तरह से मुझे तुम्हारा गीत अच्छा लग रहा है। ठीक ना। अगला, लाइक ए रोज इम्बावर्ड, अगला स्टैंजा है लाइक ए रोज, जिस प्रकार कोई गुलाब, रोज मीन्स गुलाब, इम्बावर्ड, ठीक है ना, इन इट्स ग्रोन ग्रीन लीव्स। तो जिस प्रकार का ना कि कोई जो गुलाब होता है, तो कभी कहते हैं कि लाइक ए रोज इम्बावर्ड, जिस प्रकार से गुलाब जो होता है, इम्बावर्ड मतलब अपनी हरी पत्तियों के बीच में बंद हुआ, आगे दिया भी है इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, मतलब बंद हुआ, इम्बावर्ड मतलब बंद हुआ। ठीक है, तो जिस प्रकार से कोई गुलाब जो होता है वो बंद हुआ रहता है, इन इट्स, इन माने में, इट्स माने अपनी, ओन अपनी, इट्स ओन माने अपनी ही, ठीक है, ओन बात पर जोर देने के लिए लगता है, इट्स माने अपने, ओन माने अपना भी होता है, तो इट्स ओन माने अपनी ही, ग्रीन लीव्स माने हरी पत्तियों के बीच में, तो इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स माने अपनी ही हरी पत्तियों के बीच में। जिस प्रकार से कोई गुलाब अपनी ही हरी पत्तियों के बीच में क्या रहता है, बंद रहता है, पहले बंद रहता है ना गुलाब, कली जब रहता है, अब बाई वार्म विंड्स डीफ्लावर्ड, ठीक है, और तब तक बंद रहता है जब तक बाय वार्म विंड्स, गर्म हवाओं के द्वारा, वार्म माने गर्म, विंड्स माने हवा, ठीक है, तब तक बंद रहता है जब तक कि गर्म हवाओं के द्वारा डीफ्लावर्ड, डीफ्लावर्ड माने होता है शान और सौंदर्य से वंचित करना। क्लियर, शान और सौंदर्य से वंचित करना, जब तक कि उसे गर्म हवाओं के द्वारा उसे शान और सौंदर्य से वंचित नहीं किया जाता है। क्लियर, शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है, टिल माने दिया ना, टिल माने तक मतलब जब तक नहीं, तो और उसे गर्म हवाओं के द्वारा शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है। इसका अर्थ, तीसरी लाइन का अर्थ होगा बाय वार्म विंड्स, और उसे गर्म हवाओं के द्वारा डीफ्लावर्ड माने शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है। क्लियर, तो जिस प्रकार करें कोई गुलाब अपनी ही हरी पत्तियों के बीच में तब तक बंद रहता है, ठीक है, और जब तक कि उस, ठीक है, गर्म हवा, हाँ गर्म हवा, जब तक गर्म हवा द्वारा उसे शान और सौंदर्य से वंचित नहीं किया जाता। क्लियर, तो कहने का मतलब ये है, वो बंद रहता है और उसे गर्म हवा के द्वारा शान और सौंदर्य से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। ठीक है, देखो, लाइक ए रोज इम्बावर्ड, जिस प्रकार कोई गुलाब, इम्बावर्ड माने बंद हुआ रहता है, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, अपनी हरी पत्तियों के बीच में, जिस प्रकार कोई गुलाब अपनी हरी पत्तियों के बीच में बंद रहता है, बाय वार्म विंड्स, और उसे गर्म हवाओं के द्वारा डीफ्लावर्ड, शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है। मतलब वो गुलाब जब बंद रहेगा तो अपना सौंदर्य कैसे बिखेर पाएगा, बंद रहेगा ना, तो शान है कि हाँ बड़ा अच्छा है, तो दिखा नहीं पाएगा अपनी शान, ठीक है, प्रकट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए डीफ्लावर्ड मतलब शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है, गर्म हवा द्वारा उसे शान और सौंदर्य से वंचित किया जाता है। कब तक वंचित किया जाता है? टिल द सेंट इट गिव्स, जब तक कि यह खुशबू नहीं देने लगता है। सेंट माने खुशबू,
सुगंध, गिफ्ट्स माने देना। और कह रहा है कि इसे तब तक गर्म हवाओं के द्वारा शांत सौंदर्य से वंचित किया जाता है, टिल मतलब जब तक नहीं, जब तक कि यह खुशबू नहीं देने लगता है। फिर खुशबू देता तो होता क्या, मेक फेंट विथ टू मच स्वीट। और फिर कह रहे हैं कि यह खुशबू जब देता है तो यह मेक फेंट माने होता है मदहोश कर देता है। फेंट माने उसे मूर्छित करना होता है। किसी को मूर्छित कर देने का मतलब क्या, मदहोश कर देना। जैसे खुशबू बहुत बढ़िया पा जाएंगे, वाह क्या खुशबू है, मदहोश हो जाते हैं लोग। क्लियर, इतना अच्छी खुशबू आ गई है इस फूल से, गुलाब के फूल से। तो वही कह रहा है कि मेक फेंट, और वह फूल क्या करता है, जब मतलब वो सौंदर्य गर्म हवा के द्वारा जो है उसे तब तक शांत सौंदर्य से वंचित किया जाता है जब तक वह खुशबू नहीं देने लगता है। और जब खुशबू देने लगेगा तो वो मतलब सौंदर्य से वंचित तो किया नहीं जाएगा, और तब वो क्या करता है, मेक फेंट, मदहोश कर देता है। विथ टू मच स्वीट, ठीक है, स्वीट माने होता है माधुर्य, टू मच माने अत्यधिक, टू मच मतलब एक्सट्रीमली या वेरी मच, और वह अत्यधिक माधुर्य के द्वारा मदहोश नहीं कर देता है। क्लियर, स्वीट मतलब मधुर होता है ना, मधुर मतलब मधुर खुशबू जिसको कहते हैं माधुर्य। क्लियर, और वह अपने अत्यधिक माधुर्य के द्वारा या अत्यधिक खुशबू के द्वारा मदहोश नहीं कर देता है। क्लियर, टू मच मतलब अत्यधिक, मेक फेंट माने मदहोश कर देना, मूर्छित सा कर देना। क्लियर, जब आदमी मदहोश हो जाएगा तो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वही चीज। और वह अत्यधिक माधुर्य के द्वारा मदहोश नहीं कर देता है। दीज हैवी विंग्ड थीव्स, किसको मदहोश नहीं कर देता है, दीज माने इन, हैवी माने भारी, विंग्ड थीव्स माने होता है गर्म हवा के झोंकों को। थीव माने चोर होता ना, तो उनको चोरों किनको कहा गया, गर्म हवा के झोंकों को कहा गया। तो यहाँ हैवी विंग्ड थीव्स का मतलब होता है भारी गर्म हवा के झोंकों को। गर्म हवा के झोंकों खाली कर दो बस। क्लियर, क्योंकि थोड़ा हवा भारी मात्रा में है, ज़्यादा है, इसलिए हैवी विंग्ड थीव, गर्म हवा के झोंकों को। क्योंकि गर्म हवा के झोंके ही तो उसको शांत सौंदर्य से वंचित कर रहे हैं ना, तो उन गर्म हवा के झोंकों को वो अपनी खुशबू से क्या करेगा, खुशबू के से क्या करेगा, वो मदहोश कर देगा। तो जब वो हवा के झोंके मदहोश हो जाएंगे तब उसको शांत सौंदर्य से वंचित करना छोड़ देंगे। क्लियर, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। मेक फेंट विथ टू मच स्वीट, और या अत्यधिक माधुर्य के द्वारा मदहोश नहीं कर देता है। दीज हैवी विंग्ड थीव, इन गर्म हवा के झोंकों को, ठीक है, टिल द सेंट इट गिव्स मेक फेंट विथ टू मच स्वीट दीज हैवी विंग्ड थीव, जब तक कि यह खुशबू नहीं देने लगता है और उस खुशबू के द्वारा, और खुशबू के अत्यधिक माधुर्य के द्वारा इन गर्म हवा के झोंकों को मदहोश नहीं कर देता है। ठीक है, मेक फेंट विथ टू मच स्वीट दीज हैवी विंग्ड थीव मीन्स अत्यधिक माधुर्य के द्वारा इन गर्म हवा के झोंकों को मदहोश नहीं कर देता है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं स्पीडली। लाइक ए रोज इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म विंड डिफ्लावर, जिस प्रकार से अपने ही पत्तियों के बीच में बंद हुआ गुलाब को गर्म हवा के द्वारा शान और सौंदर्य से वंचित तब तक किया जाता है टिल सेंट इट गिव्स, जब तक कि यह सुगंध नहीं देने लगता है, खुशबू नहीं देने लगता है। और मेक फेंट विथ टू मच स्वीट दीज हैवी विंग थीव, और अत्यधिक माधुर्य के द्वारा इन गर्म हवा के झोंकों को मदहोश नहीं कर देता है, तब तक उसे क्या किया जाता है, शान सौंदर्य से वंचित किया जाता है। तो कह रहा है कि उसी तरह से हे लवा पक्षी, स्काईलार्क कवि जो है क्या कहना चाहता है, उसी तरह से हे स्काईलार्क पक्षी, तुम भी अपना गीत तब तक गाती रहती हो जब तक लोग तुम्हारे गीत को सुनकर मदहोश नहीं हो जाते हैं। क्लियर? और उसी तरह से अब से मैं भी तुम्हारे गीत को सुन रहा हूँ, कब से सुन रहा हूँ, और जब से सुन रहा हूँ तुम तब तक मुझे गीत सुनाती रहोगी जब तक मैं मदहोश नहीं हो जाऊँगा। क्लियर? तुम्हारे मधुर गीत को सुनकर मैं भी मदहोश हो जाऊँगा। क्लियर? तो मैं तुम्हारा गीत, ऐसा गीत सुन रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो ये था दूसरा स्टैंजा। तो आगे देखते हैं तीसरा स्टैंजा। साउंड ऑफ वर्नल शावर्स, साउंड माने क्या होता है, आवाज, ध्वनि। ठीक है, वर्नल माने होता है बसंत ऋतु की, शावर्स माने बौछार। तो कह रहा है कि बसंत ऋतु की बौछारों से जो ध्वनि होती है, बसंत ऋतु जैसे वर्षा होती है तो थोड़ा सा हल्का सा कलकल की ध्वनि होती है ना, वही चीज। तो बसंत ऋतु के बौछारों से जो ध्वनि होती है, ऑन ट्विंकलिंग ग्रास, ट्विंकलिंग माने चमचमाती हुई या टिमटिमाती हुई, ग्रास माने घास, चमचमाती हुई घास पर,
ठीक है। जब बसंत ऋतु की जो बौछार होती है, चमचमाती हुई घास पर जो बौछार होती है तो उससे आवाज़ आती है। क्लियर। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, और वो आवाज़ क्या करती है, रेन माने वर्षा, तो जो उस वर्षा होती है, अवेकेंड माने जगा देती है, फ्लावर्स माने फूलों को, वह सोते हुए फूलों को क्या करती है, जगा देती है। ऑल दैट एवर वाज, ठीक है, ऑल माने प्रत्येक वस्तु, ऑल मीन्स एवरीथिंग, वह प्रत्येक वस्तु, दैट एवर वाज जो प्रकृति में, ठीक है, कभी थी, एवर माने कभी या हमेशा, तो वह प्रत्येक चीज़ जो प्रकृति में कभी थी या हमेशा से ही थी, जॉयस वह आनंद करने वाली होती है, सुखद होती है, क्लियर स्पष्ट होती है, एंड फ्रेश ताज़ा, वह सुखद है और स्पष्ट और ताज़ा है। कह रहा है कि दाई म्यूजिक डथ सरपास, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक जो है डथ सरपास, सरपास माने होता है बढ़कर होना या अत्यधिक आनंदित करने वाला, लेकिन तुम्हारा गीत जो है, संगीत जो है, म्यूजिक है, इन सभी से बढ़कर है, अर्थात अत्यधिक आनंदित करने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिर से इसको। कवि के कहने का मतलब ये, द साउंड ऑफ वर्नल शावर, वर्नल माने बसंत ऋतु की, स्प्रिंग सीजन की, शावर्स माने स्प्रिंग सीजन की बौछार जब पड़ती है, वर्षा होती है, तो उससे थोड़ा सा आवाज़ होती है। ऑन द ट्विंकलिंग, कहाँ बौछार होती है, ट्विंकलिंग ग्रास माने चमचमाती हुई घास पर, ठीक है। तो बस, तो साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन ट्विंकलिंग ग्रास माने बसंत ऋतु में चमचमाती हुई घास पर जो बौछार होती है वो आवाज़ करती है, वो भी आनंदित करती है। क्लियर। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, और वह बौछार जो होती है, उससे जो वर्षा होती है, वो सोते हुए फूलों को क्या करती है, जगा देती है, क्योंकि उससे आवाज़ भी होती है, और तो वह देखने में अच्छा लगेगा ना। ऑल दैट एवर वाज, तो कह रहे हैं कि वो तो अच्छा ही लगेगा। ऑल दैट एवर, वह प्रत्येक चीज़ जो कभी थी, या एवर मीन्स कभी या हमेशा, जो कभी थी मतलब या हमेशा से ही थी। जॉयस मतलब प्रकृति की वह प्रत्येक चीज़ जो हमेशा से ही थी या है, वह क्या होती है, जो प्रकृति की वह प्रत्येक चीज़ जो हमेशा है, हमेशा से ही है, वह सुखद होती है, स्पष्ट और ताज़ा है, उसमें स्पष्टता है और ताजगी है। दाई म्यूजिक डथ सरपास, लेकिन तुम्हारा संगीत जो है उन सभी से बढ़कर है, मतलब सबसे तो आनंद मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद तुम्हारे संगीत से मिलता है। तो चलिए फिर आज इतना ही, इसके बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।